जय हिंद एवरीवन। आज डेट है 17 नवंबर 2024 और हम लेकर आ गए हैं हमारी द संडे एक्सप्रेस। तो हमारी संडे एक्सप्रेस का सबसे पहला न्यूज़ जो मुझे दिखा आज सुबह सुबह वो ये है कि झांसी के एक हॉस्पिटल में आग लगी और वहाँ पे 10 मासूम बच्चों को अपनी जान देनी पड़ी। यार आई जस्ट कांट बिलीव दिस कि एक फायर सेफ्टी भी नहीं है भाई हॉस्पिटल में। इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम ख़त्म है। और देखो COP29 तो चल ही रहा था, G20 स्टार्ट होने वाला है और ये 2-3 दिन चलने वाला है, तो इसके लिए मोदी जी ब्राज़ील जा रहे हैं। और देखो महाराष्ट्र की जो स्कीम थी लाड़की बहन जिसमें 1500 रुपये दे रहे हैं, वो हर महाराष्ट्र के रेजिडेंट वेमेन को जो 21 से लेके 65 ईयर्स की हैं और जिनकी फैमिली इनकम लगभग 2.5 लाख है। तो इस स्कीम के बारे में डिस्कशन है कि इससे एक वैसे तो देखा जाए अमाउंट बहुत कम है पर इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं होता है। तो विमेन आर थोड़ा स्केप्टिकल कि भाई पता नहीं इलेक्शन के बाद ये स्कीम कंटिन्यू रहने वाली है या नहीं रहने वाली है। वैसे तो अपोजिशन ने प्रॉमिस किया है कि अगर वो आएंगे पार्टी में तो उसका डबल पैसा देंगे, बट वी डोंट नो कि क्या होने वाला है। तो दिल्ली की न्यूज़ देखो, दिल्ली में 11 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक जो अमाउंट कलेक्ट हुआ है फ़ाइन से वो है 138 करोड़। दैट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ना। आई होप गवर्नमेंट इसको बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज़ करे। दिल्ली की AQI तो सीवियर होती जा रही है, वी नो। और ये बाय द वे अमाउंट उसका ही लगा है, पॉल्यूशन का ही लगा है, 20,000 रुपये पर व्हीकल। गैंगस्टर, हाँ देखो जो आजकल ये वाला एरिया है हमारा, नोएडा, दिल्ली, गाज़ियाबाद, फरीदाबाद, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही केसेस आ रहे हैं एक्सटॉर्शन के और शूटिंग के। और जो गैंग्स हैं वो आपस में कोलैब कर रही हैं, तो बेसिकली नए लेवल पे क्राइम चल रहा है। मूविंग फॉरवर्ड, इलेक्शन में सबके बयान, के पॉलिटिकल आर्टिकल, गवर्नमेंट हाजिर। देखो अभी जो G20 का ट्रायो का है ना, उसमें ग्लोबल साउथ के मेंबर हैं लाइक इंडिया और ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। ये तीनों ग्लोबल साउथ को सपोर्ट करते हैं, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मोमेंट है। और वी आर होपिंग कि ब्राज़ील में एक कुछ अच्छा आउटकम निकल के आए। तो ओके, लेट्स होप कि अच्छा हो सब कुछ। अगेन देखो US ने हमारे 1400 एंटिटीज़ को वापस किया है, जिसका प्राइस आप यहाँ पे देख सकते हैं $10 मिलियन है। तो अच्छी चीज़ ये है कि ये सारी एंटीक पीसेस जो हमारे देश से लूट के दूसरे देशों में रखी गई हैं म्यूज़ियम में, अच्छी बात है कि वो हमें वापस कर रहे हैं और हम उनको एग्रीमेंट से वापस ले रहे हैं, ताकि हम अपने कल्चर को, हमारी हिस्ट्री को सिक्योर करके रख सकें और उसे रिमेंबर करें। और ये देखो झांसी के हॉस्पिटल का दिया गया है। यार बड़ी बात है भाई, कैसे हॉस्पिटल में आग लग जा रही है यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा। और कैसे फायर सेफ्टी नहीं है भाई, मुझे समझ, कोई बताओ मुझे क्यों हो रहा है ये सब चीज़ें पढ़ के ना तो बहुत अलग ही जोन में चले जाते हैं अपन। चलो आगे बढ़ते हैं यार। हाँ देखो ये जब क्योटो प्रोटोकॉल आया था 1997 में, तो उसमें एक था कार्बन क्रेडिट के बारे में बात कर रहे थे कि एमिशन कैप लगाया था सब इंडस्ट्रीज़ पे कि आप एक सर्टेन लेवल ऑफ एमिशन कर सकते हो। अगर उसके नीचे किसी ने, उस एमिशन कैप के नीचे किसी ने परफॉर्म किया है, यानी कि अपना एमिशन रिड्यूस किया है, तो वो जो डिफरेंस था ना
उस पर वो क्रेडिट इशू कर सकता था। उसको बोलते थे कार्बन क्रेडिट। एक कार्बन क्रेडिट की वैल्यू थी 1 बिलियन टन ऑफ CO2। तो वो अगर किसी ने अपने एमिशन कैप से ऊपर एमिशन किया है तो जिसने कम किया है वो अपना क्रेडिट उसको बेच सकता है। तो ये कार्बन मार्केट में डीलिंग चल रही थी क्रेडिट की। बट अभी क्या बोल रहे हैं कि जितने भी कार्बन क्रेडिट इशू हुए थे ना, उसमें से सिर्फ 16% ने एक्चुअल रिडक्शन किया था। बाकी सब ने इतना रिडक्शन किया नहीं था जितना वो क्रेडिट दे रहे हैं। तो ये भी देखो एक अलग ही इशू चल रहा है। देखो यहाँ पे मॉइस्ट की फाइट, बहुत दिक्कत है यार। आगे चलते हैं। रोड एक्सीडेंट, कनाडा का वीज़ा प्रॉब्लम, AMU। तो ये आर्टिकल बेसिकली इसके बारे में कि सर सैयद अहमद ने कैसे मोहम्मदीन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इस्टेब्लिश किया था, फ़ंड कहाँ से लेकर आए, क्या मोटो था, इसके बारे में है। क्योंकि आप जान रहे हैं कि रिसेंट डिबेट यही चल रही है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी स्टेटस मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड, बुक के बैन के बारे में बात। अब देखो ट्रम्प और प्रेसिडेंट बन के आ चुके हैं, तो बेसिकली बाइडन और शी जिनपिंग की फाइनल मीटिंग होने वाली है पेरू में। तो अब इस मीटिंग में क्या होगा वी डोंट नो, क्योंकि जैसे ही ट्रम्प कैंपेन कर रहे थे और वो इलेक्ट होकर आए हैं तो उनका तो बहुत ही क्लियर स्टैंड है कि चाइना पे तो हम लगाएंगे 60% का टैरिफ। इसमें अब सब यही ध्यान से देख रहे हैं कि ये लोग क्या बात करने वाले हैं, बस यही करें। तो यहाँ अलग इशू चल रहा है। ये सब देख के कितना बुरा लगता है यार फोटोज़। हाँ यार देखो, जब से ट्रम्प आए तब से अगर ट्रेड की बात छोड़े तो दूसरी डिस्कशन ये चल रहा है कि इमिग्रेशन का इशू ना हो जाए। तो भी गूगल सर्च का ट्रेंड दिखा है इसमें कि क्या गूगल कर रहे हैं लोग। तो उन्होंने बोला था कि इलीगल इमिग्रेंट्स जितने होंगे उनको हम हटा देंगे, बट कहीं ना कहीं उसके रिपरकशंस जो लीगल इमिग्रेंट्स है उस पर ना है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे स्पेशली हमारे देश के लोग भी बहुत सारे वहाँ पे जाके सेटल हो गए हैं, काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो उनके डे टू डे एक्टिविटी में कोई इशू ना आए, ये थोड़े कॉम्प्रहेंशंस हैं हमारे। हाँ देखो, ये जोमेटो ने बड़ा इनिशिएटिव लिया है फूड रेस्क्यू का, कि अगर किसी ने ऑर्डर किया है और बीच में कैंसिल कर दिया तो जो डिलीवरी गाय है जहाँ पे है उसके 2-3 किलोमीटर के रेंज में ये ऑर्डर सबको शो करेगा कुछ 10-5 मिनट के लिए, बहुत छोटे पीरियड के लिए, कि कोई भी इस ऑर्डर को क्लेम कर सकता है डिस्काउंटेड प्राइस में है। तो बेसिकली प्राइस में सिर्फ जो गवर्नमेंट के टैक्स होंगे और जो प्लेटफॉर्म फीस है वो सब ले रहे हैं, एक्चुअल फूड का प्राइस नहीं लेंगे। तो अगर कोई चेक करता रहे तो सस्ते में खाना मिल सकता है। तो ये अब्यूज़ ना हो इसके लिए उन्होंने क्या है कि जो कैंसिल करेगा उसको ये शो नहीं करेगा, बाकी लोगों को शो करेगा। तो हम सोच रहे थे कि अब्यूज़ तो फिर भी हो सकता है, क्योंकि जैसे मैं हूँ और मेरे दोस्त बैठे हैं, तो अगर मैंने ऑर्डर करके कैंसिल कर दिया तो मेरे दोस्तों को तो पता है, तो वो तुरंत जाके उस ऑर्डर को क्लेम कर सकते हैं। तो अब्यूज़ के चांसेस तो तभी भी हैं। बेसिकली इसका पर्पज़ यही है कि फूड जो वेस्ट हो रहा है वो ना हो, इसके लिए करा गया है। बट एक फ़ायदा होगा कि फूड वेस्ट नहीं होगा, बट कुछ ना कुछ तो देखो लॉस तो होता ही रहेगा, बिजनेस है। जब से ट्रम्प आए तब से क्रिप्टो करेंसी की बात हो रही है, लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बेसिकली एल सल्वाडोर जो कि सेंट्रल अमेरिका की कंट्री है, इन्होंने 2-3 साल पहले ही बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर पास कर दिया था कि ये भी चल जाएगा पेमेंट में। जैसे जैसे दोस्त देश हैं वैसे अपना काम कर रहे हैं। क्या ख़त्म हो गया क्या? अच्छा भी है। हाँ देखो, अब ये देखो अपना हॉरोस्कोप देख लो, अगर तुम्हारा बर्थडे इस हफ्ते में है तो वो देख लो।
और आगे बढ़ते हुए देखो, मेरे को तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता स्पोर्ट्स वाले न्यूज़ में। कुछ लोग इस चीज़ के लिए गाली देंगे मुझे कि ऐसे कैसे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं आता, क्या करें। अब देखो संडे है, ये ना बड़ा चल रहा है आर्टिस्ट के कि कितना आर्टिस्ट को फ्रीडम है अपने आर्ट में। क्योंकि रिसेंटली अभी कोई कुछ पेंटिंग्स वगैरह इंपोर्ट हो रही थी, तो उसमें एलिगेशन लगाए गए थे कि ये ऑब्सीन है और ऑफेंसिव है। तो फिर एग्जाम्पल साइट किया गया है कि हमारे टेम्पल्स में भी ऐसे इमेजेस हैं, तो आर्ट का क्या है, कितना फ्रीडम है उनको शो करने का और तो इसके बारे में एक डिबेट है। तो पूरे वर्ल्ड से चीज़ें ला के पिक करके यहाँ पे पुट करी गई हैं इस आर्टिकल में। अब ये खाने पीने की बात चल रही है गाइस, और सिनेमा की बात चल रही है। यार देखो, डायबिटीज़ ये मेजर इशू है, क्योंकि हम उस दिन पढ़ रहे थे ना कि 4 में से 1 पेशेंट डायबिटीज़ का जो है वो इंडियन है। तो हमें इस चीज़ को सीरियसली लेना पड़ेगा और अपने लाइफस्टाइल को सुधारना पड़ेगा। 7 घंटे की मिनिमम स्लीप तो लो ही। और डूम स्क्रॉलिंग जो हम सब कर रहे हैं, यार डूम स्क्रॉलिंग सच में बहुत बुरा है भाई। अटेंशन स्पैन इतना ख़राब हो चुका है इसके चक्कर में ना कि मत पूछो। और यार देखो, सिर्फ 5 मिनट वॉक करके आप अपने बीपी को नॉर्मल कर सकते हो, बट हमसे वो भी नहीं हो पा रहा। हाँ, तो ये मिलेट के बारे में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ना कि मिलेट प्रमोट करना चाहिए, तो कह रहे हैं कि मिलेट से ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है। तो हाँ, बढ़ सकता है, बट सॉरी, बट ये मिलेट वो हैं जो पैक्ड मिलेट हैं, जिनको पॉलिश किया जाता है। तो वो ये बोल रहे हैं कि हो सके तो जो पैक्ड मिलेट हैं, जो शॉपकीपर में से पैकेट में मिलते हैं, उस मिलेट्स को अवॉइड करें, क्योंकि वो पॉलिश्ड होते हैं अच्छे से, तो उससे ब्लड शुगर बढ़ने के चांसेस हैं। तो ये इशू है। बाकी ये पेपर यहाँ पे ख़त्म होता है। अब कल मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।